हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स तो कल बंद थे बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डे। एशियन मार्केट्स कोई ज़्यादा इतनी एक्शन नहीं है उसमें, बट हल्का पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। और उसमें भी एक दो मार्केट्स अभी भी क्लोज्ड हैं। निकाय एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, जहाँ पे करीबन हम 500 पॉइंट की रैली देख रहे हैं उसमें। एस जी एक्स निफ्टी की बात करें तो एस जी एक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कल अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद आज एस जी एक्स ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट मेरा व्यू यही है कि शायद ये बस अभी प्री ओपनिंग में ही फ्लैट दिखाएगा, और जैसे ही दिन ट्रेडिंग शुरू होती है तो हम मोमेंटम देखेंगे ड्यूरिंग द डे ऑन दी अपसाइड। फ्लोज की हम बात करें तो एफ आई का फ्लो कल उन्होंने खरीदारी करी है 1234 करोड़, और डी आई ने बिकवाली की है करीबन 1048 करोड़ की। गोल्ड गोल्ड सस्टेन कर रहा है एट $1825 पर आउंस, तो वो वहीं ट्रेड कर रहा है। और ब्रेंट क्रूड सस्टेन कर रहा है $63.5 पर बैरल पे। ईल्स कल 10 ईयर जी सेक में थोड़ी बढ़ी है, विच हैज़ कम एट अराउंड 6.09% फॉर दी 10 ईयर जी सेक। सो दैट इज़ वन थिंग। अगर हम निफ्टी की बात करें फिर से, तो एक अभी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो हायर रेंज ऑफ दी मार्केट रहेगा, जो 15,000 एंड 15,250 का जो रेंज था वो उसको ब्रेकआउट कर दिया है उसने। एंड नाउ दी सपोर्ट विल बी 15,250 और 200 लेवल्स, एंड द इमीडिएट रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 15,500 लेवल्स। कुछ इम्पोर्टेंट डेटाज और न्यूज़ आए हैं कल के दिन में। एक ट्रेड डेफिसिट का डेटा है विच हैज़ कम स्लाइटली लोअर, विच इज़ अ गुड साइन, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैज़ ग्रोन बाय 6.16% एंड इम्पोर्ट्स हैव रोज बाय 2%। एंड फॉर दी फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुआ है करीबन 13.5% के आसपास, बट इंपोर्ट भी ड्रॉप हुआ है मोर देन 25%। सो जिसके वजह से ट्रेड डेफिसिट डेटा अच्छे आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ। अब बात करते हैं जहाँ पे ये साल फोकस बना रहेगा, खास करके पीएसयू सेगमेंट में, विच इज़ गवर्नमेंट बैक। सो बीट अ बैंक, बीट अ कंपनी, और हमने देखा भी है जैसे कॉनकॉर कंटेनर कॉरपोरेशन, भारत फोर्ज, ये हमने रिसेंट टाइम्स में रेकमेंड भी किया था। और बहुत सारे पी एस यूज कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड, फोकस इज ऑन डाइवर्सिटिंग दोज कंपनीज। और अब कल न्यूज़ आई है, पोटेंशली लग रहा है कि ये 4 बैंक्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन। दीज आर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो शायद मर्ज होके कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी ले लेगी, या जो एनबीएफसी है वो भी उसको खरीद सकते हैं। सो देर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी विच इज़ देयर। अब हम बात करते हैं बैंक क्रेडिट्स की। बैंक क्रेडिट हैज़ ग्रोन बाय 5.93% in the fortnight between 15 to 29th of January, और डिपॉजिट्स बढ़ी है करीबन मोर देन 11%। सो दिस इज एज पर दी आरबीआई डेटा विच इज कम। और हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट ऑफटेक थोड़ी बढ़ी है, बट डिपॉजिट्स तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ी है। तो ये रही न्यूज़ के बारे में। अब हम स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स मैं आपको मेंशन करता हूं जहां पे आपको नज़र रखनी चाहिए। वो है गेल, फिनिक्स मिल्स, पंजाब नेशनल बैंक ऑन द बैंकिंग पीएसयू साइड, एसबीआई ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट है, हैप्पीएस्ट माइंड वो कंसोलिडेट कर रहा है अबाव 400 लेवल्स पे, विच इज़ अ गुड साइन। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छी रैली हुई कल, और बैंकिंग डिड वेरी वेल, एंड वी डिड वेरी वेल इन पिकिंग अप दोज थिंग्स 1 डे प्रायर और 2 डेज प्रायर, जहाँ पे हमने बैंक आईसीआईसीआई बैंक सजेस्ट किया था करीबन 635 636 लेवल्स पे। कल अच्छी खासी रैली दिखाई, ऑलमोस्ट मोर देन 4.5% इन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, you name it, banking did very well.
फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा करेक्ट हुआ है। वी नीड टू सी कि क्या इस स्टॉक की आज मूवमेंट कैसे रहती है, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट यू। इसके अलावा कुछ छोटे कंपनीज हैं जहां पे आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नज़र रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जो आईटी स्टॉक्स है, HCL टेक एंड इन्फोसिस कंटिन्यूज टू बी माय प्रेफर्ड चॉइस। Tata Chemicals is one of them. Now few of the companies which I do get messages because हमने ये suggest किया था। एक है भेल। भेल is not moving as per our expectation only because ये बैन में है, FNO बैन में है, and hopefully it will be out in a day or two. Once that happens in a medium term, I'm looking at a target of around close to 48 to 50, and once it surpass तो 60 भी आ सकता है। सो बने रहिए। अगर आपका रिस्क नहीं मैनेज हो रहा है, एंड इफ़ यू फील यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, वी सजेस्टेड अराउंड 42 लेवल्स। तो अभी 39 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा 1-2 रुपए का गैप है, बट आई कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग का। परसों रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद करेक्ट हुआ है। इट हैज़ कम डाउन टू 222 लेवल्स, 215 220। अगर फिर से आता है वी विल लुक इनटू बाइंग इनटू इंडिया बुल्स हाउसिंग। Reliance consolidated yesterday. Obviously market was led by banking and financials, so Reliance पे आप नज़र रख के चल सकते हो। ये कभी भी sharp move दे सकता है towards 2100. So these are the few stocks to discuss with you. So if you like the video, please like and subscribe. If you like the content, please drop a message as well. I'll be more than happy to receive a feedback from your side. So thank you so much.